बलिया में स्वामी विवेकानंद जयंती के पावन अवसर पर स्थानीय जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में सोमवार को एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने राष्ट्रीय चेतना और सेवा भाव पर विशेष बल देते हुए युवा पीढ़ी को स्वामी जी के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने सेवा को ही श्रेष्ठ उपासना माना था। उनका स्पष्ट संदेश था कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में भोग चढ़ाना पुण्य नहीं बल्कि पाप के समान है। नर सेवा ही नारायण सेवाश के मंत्र को अपनाकर ही हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि स्वामी जी का उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुकोश का आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके विचारों के कारण ही देश में राष्ट्र चेतना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन का उल्लेख करते हुए स्वामी जी के संबोधन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति का जो गौरवगान किया, वैसा प्रभाव न उससे पहले कभी देखा गया और न ही उसके बाद। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री राजधानी सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग और स्थानीय युवा उपस्थित रहे। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती कार्यक्रम में उपस्थित है, इस मौके पर कुछ बताना चाहिए। अभी क्या पूछ रहे हैं, आराम से पूछिए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आए हुए हैं, इस मौके पर कुछ बताना चाहेंगे आप? स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पूरे दुनिया में मनाई जा रही है जी। और उसी क्रम में यहाँ भी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने भविष्य के भारत का जो संकल्प किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए, भविष्य का भारत स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत होगा, उसके लिए राजधारी भाई हैं, रविंदर जी हैं, सब लोग और पूरा इलाका कोशिश कर रहा है। स्वदेशी, स्वावलंबन, समृद्धि और सबलता उसका एक संकल्प है, उसको पूरा करेंगे। संसद जी, महागठबंधन का आरोप बार बार हो रहा है कि बाबा के सरकार में बाबा का पुलिस पर तटस्थ से काम कर रही है, उससे अपराध का संख्या भी आगे बढ़ रही है। आज वो विषय नहीं। मंत्री जी, आज जयंती के अवसर पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम अपने क्षेत्र के और देश के नौजवानों से यही कहेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने आज के 100 साल पहले जो अलख जगाया था, और जवानों उठो जागो और अपने लक्ष्य को हासिल करो, कहीं विश्राम मत करो। आज ज़रूरत है हम सब लोगों के लिए, सब लोगों को, देश के लिए, समाज के लिए, और विशेष करके जो उनका सपना था, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, दरिद्र है, उसकी मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। हम लोग उस दिशा में काम करें, आपसी मतभेदों को भुला करके। मंत्री जी, सवाल फिर पुनः वही है। महागठबंधन के लोग बार बार छठी चौरों पर चर्चा ही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जिस पत्र से पुलिस काम को अपराध भी बलिया में बढ़ रहा है। अब बलिया से प्रदेश मेरठ की कांड देख ही रहे हैं आप, एक महिला को। नहीं, देखिए, ऐसा है, संगठित अपराध तो है ही नहीं है जी। अब मान लेते हैं कि छोटी मोटी पारिवारिक हिंसा है, कहीं कुछ और है, महिलाओं की हिंसा है, तो उसका अपने ढंग का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लेते अपराध बढ़ रहा है और ये करना, ये कहना जो है वाजिब नहीं जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास नहीं हो रहा है, बलिया में तमाम सड़कें जो हैं गड्ढे में तब्दील है। अरे भाई, आप किस नजर से देखते हैं भाई? अपनी बात नहीं कर नहीं तो आप नहीं, सुनिए जन भावनाओं की बात आप करिए ना। आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, बलिया का विकास हो रहा है। अभी हम लोग बेलथा रोड से लेकर के जो बलिया वाला मार्ग है सिकंदरपुर, आप सड़क की चौड़ीकरण देख रहे हैं। अभी जो है जेल के लिए पैसा आया, आपका जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे के लिए स्वीकृति मिली, अभी ग्रीन फील्डवे बन रहा है, पूर्वांचल से हम लोग जुट रहे हैं, चारों तरफ विकास के बाद। विपक्ष के लोग तो यही आरोप लगा रहे हैं कि विकास पे, बेरोजगारी पे बात सरकार नहीं करती है, रोड नाले रास्ते बनाते हैं, हाईवे बनाती है, रोजगार पे बात नहीं होती है। देखिए, ऐसा है, रोजगार इतने रोज निकल रहे हैं। अभी पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस की के लिए अभी विज्ञापन निकला है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विज्ञापन निकला है। रह गई विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो भाई विरोध करेगा ही, उसका विरोध करना काम है। मंत्री जी, खरीद दरौली पुल जो है वैसे ही पड़ा हुआ है। क्षेत्र की जनता जो लाइफ लाइन है यूपी और बिहार की, वो कब तक बनेगा, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, दो चीज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो खरीद का जो पुल है वो हम लोगों के लिए, विशेष करके सिकंदरपुर क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग अभी 1-1.5 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, और आपको जान करके खुशी होगी
कि उसके नए स्वरूप की स्वीकृति जो है, जिसमें कुछ और पाया बढ़ना है, उसकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन ने किया है। और जो सेतु निगम के यहाँ इंजीनियर हैं जो काम देख रहे हैं, उनसे हमारी परसों बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब पैसे की स्वीकृति हो गई है और जितना जल्दी होगा पैसा आ जाएगा। तो आपको बिजली विभाग से कहा जाता है कि अनशनकारी राजधानी आपको नाम दिया गया। आपने कहा था कि बिजली विभाग का एक उप केंद्र जो है बालूपुर में बनने जा रहा है, इस पे क्या प्रगति है? देखिए, बिजली विभाग अभी गांव सभा की तरफ से उसको प्रस्ताव देने के लिए हम लोग 2 महीने से प्रयास कर रहे थे। किन्हीं कारणों से गांव सभा का प्रस्ताव नहीं आया था। आपको जान करके प्रसन्नता होगी, बिजली विभाग के लोग कई बार, अभी मैं पूर्वांचल में जो एमडी हैं बैठते हैं उसके विद्युत विभाग के, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी लिखा है। तो प्रधान ने प्रस्ताव दे दिया है। एसडीएम से हमारी नरसों बात हुई थी, उन्होंने लेखपाल से कहा है कि भाई आप 24 घंटे के अंदर प्रस्ताव हमारे यहाँ ले आओ, उसकी स्वीकृति हो जाए। जैसे ही जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, उसका काम आगे बढ़ जाएगा। तब उसकी आप अपने जीवन में स्वदेशी का प्रयोग करेंगे ना, तो हाथ तो उठा दो बाबा, उधर लोग नहीं करेंगे, उधर लोग को सिंगापुर दिख रहा है क्या? स्वदेशी नहीं करेंगे, स्वदेशी का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी जीवन नहीं जिएंगे, तो स्वामी जी के भविष्य का भारत नहीं बन सकता। जल संरक्षण करना, जल को बेकार नहीं जाने देना, यह काम भी अपना था। सामाजिक समरसता, जाति के आधार पर समाज को बांटना, ये बहुत बड़ा पाप। हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग, हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जीते हैं। सामाजिक समरसता हमारा आधार है और दुनिया में भारत ही है जहां सामाजिक समरसता एक शक्तिशाली समाज की शक्ति है। इसलिए इन चीजों को संकल्प करके पूरा करिए, विकसित भारत जो अपने आप बन जाए।